भारत और कनाडा के बीच शुरू हुई कूटनीतिक जंग बढ़ती जा रही है। आतंकी निज्जर के लिए कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश झुंड बनाकर भारत को नसीहत दे रहे हैं, मगर भारत भी बिना परवाह किए एक खतरनाक शेर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इस पूरे बवाल में एक व्यक्ति की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ये व्यक्ति हैं संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा की वजह से ही कनाडा आज भारत से जंग लड़ रहा है। कनाडा लगातार आरोप लगा रहा है कि संजय वर्मा और उनके साथ कुछ अधिकारियों ने मिलकर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश की है। ये सुनते ही भारत कनाडा पर भड़क गया और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय वर्मा के कद और सम्मान की रक्षा करते हुए उन्हें देश वापस बुला लिया है। भारत ने बताया कि संजय कुमार वर्मा एक शानदार डिप्लोमेट हैं, जिन्हें जापान, सूडान, इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन जैसे देशों में काम का 36 साल का अनुभव है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कनाडा संजय कुमार वर्मा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया है। तो इसका जवाब है कि संजय वर्मा ने अकेले ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार और खालिस्तानियों के नेटवर्क को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। जब से कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थन से जस्टिन ट्रूडो की सरकार आई है, तभी से कनाडा के कई शहरों में खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। कनाडा के अलग अलग शहरों में भारत को तोड़ने के लिए रैलियां निकाली गईं, मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन इसके जवाब में संजय कुमार वर्मा ने जो किया, उसने खालिस्तान और जस्टिन ट्रूडो की जमीन हिला दी। यहां पर खास तौर से हम 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं। इन दोनों ही घटनाओं की वजह से कनाडा के लोगों ने जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानियों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इन दोनों ही घटनाओं ने कनाडा के विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया कि वो आज जस्टिन ट्रूडो को निकालने तक की बातें कर रहा है। अब आप पहली घटना देखिए। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम देख भारतीय दूतावास ने कुछ महीनों पहले कनाडा की राजधानी ओटावा और टोरंटो शहर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिया। इस श्रद्धांजलि सभा में संजय वर्मा ने 1985 में एयर इंडिया विमान पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की 39वीं बरसी बनाई। एयर इंडिया के इस विमान पर यह हमला खालिस्तानी आतंकियों ने किया था। इस विमान हादसे में भारत और कनाडा के कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन मजा तो तब आया जब इस श्रद्धांजलि सभा में कनाडा की विपक्षी पार्टियां और कनाडा की आम जनता भी शामिल हो गई। कनाडा के आम लोगों ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि जस्टिन ट्रूडो उन खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं जिन खालिस्तानियों की वजह से ये प्लेन हादसा हुआ था। कनाडा के विपक्षी दलों ने भी इस घटना की निंदा की। ऐसा कनाडा में पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कनाडा में भारतीय हाई कमीशन की वजह से लोगों के मन में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जो नफरत थी, वो खुलकर बाहर आ गई। इसके बाद दूसरी घटना ने बची कुची कसर पूरी कर दी। दूसरी घटना में तो संजय वर्मा ने कनाडा की अर्थव्यवस्था को ही हिला देने वाला बयान दे दिया। संजय वर्मा ने उन बच्चों की आंखें खोली जो भारत में अपनी जमीन बेचकर कनाडा में पढ़ने जाते हैं। संजय वर्मा ने कहा कि करीब 4,27,000 भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कनाडा $18 बिलियन की कमाई कर रहा है। संजय वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा में पढ़ने आए कई भारतीय छात्र तो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कनाडा में कई फर्जी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो बच्चों को ठगते हैं। संजय कुमार वर्मा ने तो यह बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि भारतीय स्टूडेंट्स अब कनाडा जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। इस घटना से कनाडा को भारी नुकसान हुआ। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार और खालिस्तानी संजय वर्मा से नफरत करते हैं। ये नफरत इतनी खतरनाक हो गई है कि एक बार तो खालिस्तानी संजय वर्मा पर तलवारों से हमला करने पहुंच गए थे।